बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनो। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज शोभा देखते हैं एक सागर की। लेकिन पुणे एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे हम सागर तक पहुंचेंगे। उन शोभा को रिवाइज करते हुए चलते हैं आगे। गुम्मत जी में नमन करते हुए खुद को महसूस करते हैं हद बेहद के पार, अपने दिव्य परम धाम में, सरस सागर में। इन वनों में है और अपने को चलना है भीतर की ओर। तो 12,000 रास्ते अपने को चांदनी चौक के मध्य मिले। सुंदर नूरी विशाल रोड से उन रोड से जा रहे हैं। तो दोनों और वृक्षों की सुंदर शोभा, नहरें चबच्चों की शोभा। आगे चांदनी चौक में सीढ़ियां मिल गई और भूम पर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। इसी तरह से रेती रोड से आते हैं तो इसी तरह से रेती रोड से आते हैं तो रेती रोड से भी जब रेती रोड को पार करेंगे तो दाएं बाएं वनों की सुंदर शोभा। और जब हम इस भूम पर ऊंचे चबूतरे के पास पहुंचेंगे तो घेर कर जो कमर भर ऊंची रोस है, उन रोज से भूम भर सीढ़ियां चढ़कर इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आ जाएंगे। तो इस तरह से अपने को इन वन में बेशुमार रास्ते, 12,000 रास्ते चांदनी चौक के और 12,000 हमको रेती रोड से मिली। भूम भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। यहाँ पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे मध्य त्रिपोलिये से आगे बढ़ते हैं। दाएं बाएं शोभा देखते हुए मध्य त्रिपोलिये से आगे बढ़ते हैं। हवेलियों की शोभा देखते हुए कैसे रंगों नगों से झिलमिलाती हवेलियां हैं। विशाल त्रिपोलियों की शोभा, आमने सामने जहाँ हवेलियां पड़ रही हैं वहां पर 24 मेहराबें, उनके तले सुंदर बैठ के, जहाँ कोने मिल रहे हैं वहां पर भी सुंदर बैठ के। इस तरह से हवेलियां पार करके हम पुनः इन रोज पर खुद को देखते हैं। यहाँ से भूम भर सीढ़ी उतरकर इन रेती रोज से अगर हम चल रहे हैं आगे, तो इन रेती रोज में आने के लिए भी जब भूम भर सीढ़ी उतरेंगे तो हम 400 कोस की जो घेर कर कमर भर ऊंची रोज है उस पे होंगे। वहां से 3 सीढ़ी उतरकर इन रेती रोज में आना है। रेती रोज को पार करेंगे, जब इन सागर के नजदीक पहुंचेंगे पुनः 3 सीढ़ियां चढ़ेंगे और सागर की पाल पर आ जाएंगे। और अगर हम हवेलियों से निकल रहे हैं, अभी तो मध्य त्रिपोली से आए तो अपने सामने रोस आएगी, लेकिन अगर हम साइड में होके इन चांदनी चौक से आते हैं तो सीढ़ियां उतर के सीधे ही हमें रोस मिल जाएगी और ये रोस हमें इन नहर की पाल तक पहुंचाएगी, सागर की पाल तक पहुंचाएगी। अब ये सागर की शोभा, 4 करोड़ कोस की लंबाई चौड़ाई विशालता लिए सागर, सरस सागर है तो बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाता सागर। चारों तरफ देखेंगे, जल रोज कहें पाल कहें, उनकी शोभा। चांदनी चौक के सामने, ठीक चांदनी चौक की मध्य रोसों के सामने जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और ये रेती रोसों के भी ठीक सामने जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। जहाँ पे सीढ़ियां उतरी हैं उसके ठीक सामने यहाँ जल पे तो एक दिशा में जल चबूतरे पर 24 जगह से सीढ़ियां उतरी हैं, यानी हम कहें 24 घाट एक तरफ, ऐसे चारों तरफ 24,000 घाट आए हैं।
तो ये शोभा तो ये हुई कि हर दिशा में जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां अपने को मिली 24,000। और यहाँ खड़े हैं तो देखेंगे चारों तरफ महाबिलंद वनों की शोभाई है। सागर के चारों तरफ महाबिलंद वन है। ये वन जैसे अभी शोभा देखी थी 12,000 भूम, और एक एक भूम में 12,000 भूमि समाई हुई। इस तरह से इन वनों की शोभाई है। चारों दिशाओं में वन और चारों कोनों में वन बिगर जमी, यानी रमन रेती। पश्चिम की चौगान की तरह यहाँ पर पशु पक्षियों की असवारी होती है। और ठीक मध्य सागर के तीसरे हिस्से में, ये जो अपना 4 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा सागर है, इसके तीसरे हिस्से में टापू महलों की हारे। 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे। एक टापू महल से दूसरे टापू महल के मध्य संध की शोभाई है। जैसे 12,000 हवेलियों के मध्य 12,000 त्रिपोली आते हैं, तो यहाँ पर संधों की शोभाई है, जल की संध। एक त्रिपोली एक टापू महल से दूसरे टापू महल में जाना है तो मध्य जल की शोभाई है। तो हम स्टीमर से जा सकते हैं या आकाश मार्ग से जा सकते हैं। इस तरह से 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे। इन शोभा को दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। इन नक्शे में देखें, ये सागर का निशान, ये जलरोस हो गई, घेरकर 400 कोस की जो जलरोस आई है। और ये देखिए 12,000 चांदनी चौक के रास्ते और 12,000 रोसे, इनके ठीक सामने जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। अब इन सागर में है तो चारों दिशाओं में देखिए, चारों दिशाओं में एक महाबिलंद वन कहेंगे जिसके अंदर 12,000 वन आए हैं। एक एक वन में 12,000 वृक्षों की 12,000 हारें आई हैं। ऐसे चारों दिशाओं में महाबिलंद वनों की शोभा आ गई और चारों कोनों में रेती के मैदान आ गए। हाँ जी पूनम जी। नाम से दीदी। प्रणाम जी, आवाज धीरे आ रही है आपकी। दीदी एक अच्छा दीदी, एक बार मेरे को, मैंने अभी पहले दिन ज्वाइन किया, मेरे को एक बार थोड़ा सा बता दोगे ताकि मेरे को समझ आ जाए। मतलब पूरा मतलब चलने का शुरू से। रास्ता ना, हाँ हाँ, मोटा पूरा मोटा कैसे हाँ आना जी। है। हाँ मैं बताती हूँ, हाँ वापिस जी हाँ बताती जी। हूँ। एक बार ये वर्णन कर लो फिर दोबारा से वर्णन हाँ करती हूँ। जी हाँ जी, हाँ जी, ठीक है हाँ। ठीक है दीदी। हाँ जी। तो इस तरह से एक सागर का ये खड़ा दृश्य हम देखते हैं। चारों तरफ रोसे, आगे महाबिलंद वन, चारों दिशाओं में महाबिलंद वनों के आगे देखिए हवेलियों की शोभा। तो इस तरह से इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। चारों तरफ वन है, ये वनों का निशान, और वनों के आगे हवेलियों की शोभा चारों दिशाओं में, और चारों कोनों में ये रेती के मैदान है। इस तरह से एक सागर की शोभा आती है। तो अभी शोभा को एक बार वापिस से हम दोहराते हैं कि कैसे हमने बेहद भूमिका से भीतर की ओर आना है। तो अभी तक जो संपूर्ण शोभा किया वो एक बार वापिस मैं रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो फिर बताना। कि हम आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से हद बेहद के ब्रह्मांड को पार करके परम धाम में चल रहे हैं। तो हम ठीक सामने सरल सागर में आता है कि हम सबसे पहले इस सागर में आते हैं। तो यहाँ पर हम वनों में महसूस करेंगे। तो ये शोभा देखेंगे पहले कि जो अपनी बड़ी रांग आई है 32 पहलों में शोभायमान आई है। घेर कर 32 हांस, 32 पहल 32 हांस, घेर कर अपने 32 पहल 32 हांस। चौड़ाई देखेंगे, एक लगभग मोटा अंदाजा बता रही हूँ, 12.5 करोड़ कोस, और लंबाई में तो घेर कर आई है। तो ये जो हिस्सा है चौड़ाई का, इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये पहला हिस्सा हो गया, एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ।
ये अपना पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, और ये अपना तीसरा हिस्सा हो गया। 3 हिस्सों में ये घेर कर शोभा आई बड़ी रान की। अब सबसे पहले पहले हिस्से की शोभा देखते हैं। बेहद भूमिका की तरफ से आते हैं। इन पहले हिस्से में घेर कर 32 हांस हैं, तो 32 महाबिलंद हवेलियां, और उनके मध्य ये देखिए त्रिपोलीय 32 महाबिलंद बुर्जों की शोभा। ये देखो 32, ये हवेलियों का निशान है, चौरस चौरस है, और ये 32 महाबिलंद बुर्जों का। ऐसे ही भीतर हम छोटी राम की तरफ से आते हैं, तो 32 हवेलियां, 32 महाबिलंद बुर्ज। इन गुर्जों ने 2 लाख कोस की जगह इन हवेली से ली, 2 लाख कोस की जगह इन हवेली से, तो यहाँ पे 4 लाख कोस का गुर्ज हुआ। 2 हारे तो अपनी ये हो गई, एक बेहद भूमिका की तरफ और एक छोटी राम की तरफ। अब ये जो मध्य हार है, इसमें 32 हवेलियां ना आके 16 हवेलियां आई हैं। 16 हवेलियां आने से अपने पास 16 की जगह खाली रह गई। अब ये शोभा हम देखते हैं कि ये हवेली आई, ये भी हवेली आई, और ये भी हवेली आई। अब इनके मध्य 2 हवेलियों की जगह बाकी रह गई ना, तो एक में तो जिमी आ गई और एक में ये सागर आ गए। तो अब अपने पास ये जो बीच वाला फिरावा है, इसमें 16 हवेलियों के स्थान 32 हवेलियों के स्थान पर 16 हवेलियां आई। तो जो 16 का स्थान बाकी रह गया, उसमें 8 सागर 8 जिमी। अब इस शोभा को मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए बड़ी रंग की तरफ से, ये लाल रंग में ये बड़ी हवेलियां, और ये देखो ये त्रिपोली है। ये 2 थंबू की हार 3 कली बड़ा गुर्ज, ये व्हाइट रंग की हवेली, फिर त्रिपोलिया। इस तरह से देखो घेर कर बेहद भूमिका की तरफ से 32 हवेलियां। अब इसी तरह से हम छोटी रांग की तरफ से भी देखें, ये हवेलियों की शोभा, गुर्जों की शोभा, और मध्य में देखें ये व्हाइट रंग की हवेली आ गई, और इधर देखो एक हवेली आ गई। इन दोनों हवेलियों के बीच में यहाँ जहाँ हवेली आनी चाहिए थी, हवेली ना आकर सागर की शोभा आई है। तो इस तरह से अपने पास जो बड़ी रांग आई है, इनमें 8 सागर 8 जिमी की शोभा आई है। अब शोभा देखते हैं कि इन शोभा को कैसे पार करते हुए हमने अंदर जाना है। हम इन वनों में पहुंचे, घेर कर 32 महाबिलंद हवेलियां, यहाँ 3 हवेलियां अभी दिखाई दे रही हैं, तीनों के सामने 3 महाबिलंद वन, और ये त्रिपोली है, त्रिपोलियों के सामने रोसे। तो ऐसे घेर कर अपने पास 32 वन 32 रोसे आ गई। हम सररज सागर में खड़े हैं। इन वन में, इन एक वन में अब 12,000 वन आ जाएंगे और 12,000 रोसे आ जाएंगे। क्योंकि शोभा कैसी है कि हम जब इस भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आएंगे, तो इनमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे आई हैं। यहाँ 5 हवेलियों की 3 हारे दिखा रखी है ना, ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। हवेलियों के ठीक सामने बगीचे, त्रिपोलियों के ठीक सामने रौसों की शोभा। तो अपने पास 12,000 हवेलियां हैं, तो उनके सामने 12,000 वन और 12,000 चांदनी चौक। अभी तक हमने देखा था कि रंग महल के सामने एक चांदनी चौक, अक्षरधाम के सामने 4 चांदनी चौक है चारों दिशाओं में, छोटी रांग की भी चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक, पर एक एक चांदनी चौक। इनमें क्या होगा कि इस महाबिलंद हवेली में जो 12,000 हवेलियां आई हैं, प्रत्येक हवेली के सामने चांदनी चौक है, यानी 12,000 चांदनी चौक, और त्रिपोलियों के सामने 12,000 रोसे। इस शोभा को यहाँ से देखते हैं एक अन्य नक्शे से। ये देखिए एक महाबिलंद हवेली का दृश्य, ये गुर्जों का दृश्य। हवेली, ये हवेली हो गई, हवेली के सामने बगीचा चांदनी चौक, त्रिपोलिया, त्रिपोली के सामने रोसे। तो यहाँ पर 4 हवेली दिखा रखी है और 3 त्रिपोली है। तो 12,000 हवेली माने और 12,000 ही त्रिपोली माने। तो ठीक उनके सामने, हवेली के सामने बगीचे, त्रिपोली के सामने रोसे, ऐसी शोभा आती है। तो अब हम यहाँ पर हैं इन वनों में, और हमको चलना है भीतर। तो या तो हम
चांदनी चौक से होते हुए भीतर चले, रौस से चलेंगे, आगे भोंबर सीढ़ियां मिल जाएंगी, इन हवेली में आ जाएंगे। रौसों से भी भोंबर सीढ़ियां चढ़कर इन हवेली में आ जाएंगे। बिल्कुल मध्य से हमने हवेली को पार करना है। दाएं बाएं शोभा देखते हुए हवेली को पार किया। हवेली पार हो गई, पुनः अपने को रौस नजर आएगी। हवेली को घेर कर जो रौस की शोभा आई है, जैसे रंग महल को घेर कर धाम रौस की शोभा आई है, इसको भी घेर कर रौस की शोभा आई है। अब यहाँ से हम मध्य त्रिपोलिये से आ रहे हैं तो ठीक सामने रेती रोस मिलेगी। रेती रोस से हम आगे जाते हैं, पहले भोंबर सीढ़ियां उतरेंगे, हम घेर कराई परिक्रमा में हैं, वहां से 3 सीढ़ी उतरकर रेती रोस में आएंगे। जब सागर की जल रोस पे पहुंचेंगे तो पुनः 3 सीढ़ी चढ़कर सागर में आएंगे। और हम थोड़ा सा दाएं या बाएं घूम के चांदनी चौक से आते हैं तो भूमबर की सीढ़ियां उतरकर सीधा ही भागते हुए हम सागर की रोस पर आ जाएंगे। अब इन सागर की शोभा देख रहे हैं तो 4 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा विस्तार, चारों दिशाओं में ये देखो 12-12 हजार वनों की शोभा। महाबिलंद वन, इनकी 12,000 भूमि और एक एक भूमि 12,000 भूमि समाई। चारों कोनों में विशाल रेती के मैदान, पश्चिम की चौगान की तरह यहाँ पे हम धनी संग रेती पर अस्वारी करते हैं। पशु पक्षियों के ऊपर हाथी घोड़ा गैंडा, उनके ऊपर अस्वारी करते हैं। चारों तरफ रेती के मैदान, और इन वनों के आगे देखेंगे चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेलियां। ये देखो चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेलियां, और कोनों में भी देखेंगे, इन रेती के कोनों के ठीक यहाँ पे देखो चारों कोनों में भी हवेलियों की शोभा अपने को नजर आ रही है। तो इस तरह से एक सागर की शोभा हुई। ठीक मध्य तीसरे हिस्से में 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे। अभी तक देखते थे शोभा 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, उनमें संधे आती थी, इनमें संध नहीं आएगी, इनमें जल की संध आएगी। त्रिपोलिया ना आके यहाँ पर जल की संध आएगी। यहाँ 12,000 हवेलियों के बीच में त्रिपोली आ रहे थे, यहाँ पर जल की संध आएगी। एक टापू महल से दूसरे टापू महल में जाना है तो अपने को जल पार करके जाना है। इन शोभा को इस नक्शे से देखते हैं। ये सागर का दृश्य, जल तीसरे हिस्से में टापू महल 12,000 की 12,000 हारे, एक टापू से दूसरे टापू महल के बीच में जल की सन, चारों दिशाओं में बगीचे, बगीचों के आगे हवेलियां, और चारों कोनों में ये देखो रेती के मैदान। तो इस तरह से अपनी ये शोभा हुई। अभी एक क्वेश्चन है कि वन की लंबाई 4 लाख कोस, तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई जब हम छोटी रांग की तरफ से आते हैं तब 1200 कोस की बताई गई है, और आगे आगे ये कहीं पर 1400 कोस की भी हो गई है और आगे बढ़ती जाती है। जब हम छोटी रांग की तरफ से आते हैं तब चौड़ाई 1200 कोस की है और लंबाई 4 लाख कोस की है। लंबाई तो सब जगह 4 लाख कोस की रही है, लेकिन जो चौड़ाई है वो बढ़ती चली गई है। तो इस तरह से ये शोभा हुई। अब कोई क्वेश्चन है तो बताएं, कोई भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर ले, शोभा दोबारा कर लेंगे। हाँ जी कुसुम जी। दीदी आपने कहा है कि ये इसके टापू महल के चारों तरफ जो महाबिलंद बगीचे हैं। टापू महल की नहीं, सागर के चारों तरफ। हाँ जी, महाबिलंद वो है, हाँ बगीचे हैं। बगीचे। तो इसका मतलब ये 12,000 भौम ऊंचे होंगे। हाँ जी 12,000 भूमि, और एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई है, बिल्कुल इन हवेलियों के बराबर। तो इसका मतलब तो बाहर वाले भी फिर उतने ही होने चाहिए। हाँ उतने ही है बाहर वाले भी। बाहर और जहाँ जिन ये वनों इस को हम पार करके आए हैं वो हम्म, वन भी ऐसे ही हैं। पहली भूमि नहरी चबच्चे नजर आ रहे हैं, ऊपर ऊपर तो फूलों के महल बन गए हैं, जैसे हमने इसका वन की मतलब ये नहरों में। हाँ जी। 4,000 हवेलियों के सामने हो गया ना ये टापू महल। हाँ टापू महल 4,000 हवेली, 30 हिस्से में है ना, तो 4,000 हवेलियों के सामने। हाँ, 12,000 से 4,000 के सामने हो गया, हाँ लंबाई जी। चौड़ाई में हर जगह में। हाँ जी पूनम जी। हाँ जी दीदी। हम्म।
कोई हाँ नहीं जी, तो कल रिपीट कर लेना, आपको सबको बता दो, नहीं तो कल रिपीट कर लेना नहीं जैसे नहीं आपको आप लगे। बताओ ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रिपीट अभी दो नहीं तीन बस दिन। मेरे को ना हाँ जी, 2 दिन चलेगा। अच्छा बस मेरे को शुरू से ही करना है एक बार ना, हाँ एक बार मैं आपको शुरू से वीडियो भी थोड़ा भेज बताना। दूंगी, वीडियो देख पाओगे दो तीन हाँ दिन से हाँ ये पहले, ठीक, हाँ ये ठीक रहेगा, है हाँ ना? ये तो ठीक। उसमें कल जो भी क्वेश्चन होंगे तो अपन कल वो क्वेश्चन ले हाँ लेंगे हाँ हाँ पहले, है हाँ ना? ठीक है ठीक है। क्योंकि हाँ यही शोभा अभी दो तीन दिन से बराबर यही शोभा रिपीट अच्छा कर रही हूँ। बस अपने अच्छा आज ठीक मैंने ये सागर की शोभा बस नहीं बताई है, बाकी शोभा बार बार वही अच्छा रिपीट हो अच्छा रही है ठीक ना? है ठीक है, मैं फिर वीडियो देख लूंगी और हाँ फिर जी, कुछ समझ नहीं आएगा तो कल ही हाँ हाँ, पूछ तो लूंगी। फिर अपन कल उस हाँ क्वेश्चंस को इसी ले को, लेंगे। हाँ जी, हाँ ठीक ये है अभी ठीक भी है। बता दो कौन सी शोभा, दोबारा कर दूंगी, अभी तो टाइम है अपने पास नहीं अभी नहीं इसी। अभी तो मेरे को समझ आ गया वैसे सारा, ये मोटा मोटा जो से जैसे आपने बताया ना। हाँ जी, हम्म। हाँ जी सरोज जी। हाँ जी दीदी, जो आपने अभी बताया टापू मॉल के बीच में जो संद बताया, समझ नहीं ये आया। जल की संध, अभी तक हम देखते थे ना कि 12,000 हवेलियों के बीच में त्रिपोली आते हैं, दो तंबू की हर 3 गली। अब ये हाँ जी 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं। तो एक टापू महल से दूसरे टापू महल के बीच में जल है, मतलब ये जुड़े हुए नहीं है, टापू महल अलग अलग है। तो हमको इस टापू महल से इस टापू महल में जाना है तो हम नौकाओं के थ्रू ही जा सकते हैं, या ऊपर आकाश मार्ग से जा सकते हैं। बीच में जल की संध आ गई ना, है ना? क्लियर है? नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा यही। हम एक आ, बार पूछ ले। एक बार मैं दूसरा नक्शा दिखाती हूँ आपको। मैं जूम कर रही हूँ इसको, नक्शे को। जी ये देखो, ये टापू महल हो गए अपने। हाँ बीच में। हाँ ये अपने पास हाँ 5 टापू महलों की 4 हारे दिखा रखी है, ऐसे अपने पास 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे हैं। तो ये टापू महल की कोई एक गिनती स्पेशल नहीं बताएगी कि जैसे हम, मतलब कहीं तो 600 का है, कहीं 650 का है, कहीं 400 का, क्योंकि जैसे हाँ जैसे अलग हम अलग। बाहर की तरफ जाते हैं ना तो लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है। तो हम इसको जैसे एक अच्छा 600 कोस का लंबा चौड़ा माने, तो इन टापू जी। महल से इन टापू महल के बीच में जल है, काफी दूरी है, मतलब बिल्कुल मिलते हुए तो नहीं है, उसको संध जाएंगे बोलते कैसे? हैं। नौकायान से, मतलब हाँ, स्टीमरों ठीक है से, जी। या हम हाँ सुखपालों से। ठीक है अब समझ आ गया। हाँ मतलब काफी जगह होगी, वो गिनती मैं कल बता दूंगी, अभी गिनती मुझे याद नहीं है। शायद जी 400 जी। कोस की मान के चले, मतलब यूं माने जैसे हवेलियों के बीच में त्रिपोलिया होता है ना, तो यहाँ पर जल की संध है। अच्छा इसको यहाँ 12,000 की 12,000 हार को एक हवेली हम मान लेवे, और इनके बीच में अच्छा, त्रिपोलियों की जगह जल की संधे हैं। वही मैंने कहा ऐसी त्रिपोलिया से तो निकल जाते हैं, लेकिन अब धोखे से कैसे निकलेंगे। ठीक है अब वो फिर समझ आ अपने गया। को उसी से करना पड़ेगा, आकाश मार्ग से ना, या तो जैसे वन की किसी पक्षी की सवारी ले ली, या जी जी सुखपालों ओ, में, ऐसे। अब समझ आ गया। ठीक। हाँ बाकी जी, हाँ जी, रहे। हाँ जी। अंशु क्लियर है? सुंदर सा जी, कोई भी क्वेश्चन हो? हाँ जी पूनम जी। हाँ जी दीदी। हाँ जी, आपका हैंड रेज था ना? हाँ जी नहीं वो पहले ही किया अच्छा हुआ था। पहले वाला, अच्छा। हाँ 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 जी, हाँ। हाँ जी सुंदर सा हाँ जी जी, कोई भी क्वेश्चन हो तो बताओ, करते हैं। एक और पूछना था। हाँ हाँ जी। जैसे आपने ये बताया कि चांदनी चौक और बन के ये रोड से निकलेंगे तब तो सीधा ही पहुंच जाएंगे पाल पर, है ना? हम्म हम्म। उनकी पाल पे, है ना? हाँ जी, ये और देखो मैं जो हाँ जी। रेती रोड से जाएंगे तो 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ देखो, ये जो है ना, अपन रंग महल में आ जाते हैं पहले। अपना रंग हाँ महल जी का जो चबूतरा है उसको घेर कर एक मंदिर की रोस आती है, चबूतरे को घेर कर वहां से जी 3 हाँ सीढ़ी उतर के अपने को वनों में जाना होता है। ऐसे ही हाँ ये जो हाँ भूख पर ऊंचा चबूतरा हवेली का है, इसके साथ जी 400 कोस की कमर भर ऊंची रोस आई है, रेती से कमर भर ऊंची। अब चांदनी अच्छा चौक तो कमर भर ऊंचा होता ही है, तो सीधा हम सीढ़ियों पे उतरे और आगे चल दिए और सीधा इस जल रोस पर पहुंच गए। लेकिन हम अच्छा जब, अगर हमने मध्य से आ रहे हैं, हम ठीक मध्य से आ रहे हैं, तो यानी त्रिपोलिये से आ रहे हैं, तो जैसे हम इस जी जगह पहुंचे तो पहले हम उस 400 कोस की रोस पर आएंगे सीढ़ी उतर कर,
फिर वहां से ठीक। 3 सीढ़ी उतरकर इन रेती रोंस में ये पार करेंगे, फिर 3 सीढ़ी चढ़कर हमें जल रोंस पर। इधर उतरना पड़ेगा, उधर चढ़ना पड़ेगा, उधर बस चढ़ना इतना ही है। पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जो यूं समझ लेना कि ये रेती रोंस मतलब थोड़ी कमर भर नीचे आई है, इससे अच्छा, तो उतरना पड़ेगा। उतरना पड़ेगा। ठीक ठीक। मतलब ये शोभा ना भी ध्यान रखे, पर अपन कर रहे हैं बारीकी से, तो एक एक चीज को अच्छे से समझ ले। थोड़ा सा हाँ ठीक है। नीरज जी आपको क्लियर है? नीरा दी, रीटा दी, सबको क्लियर है? बैठिए, आवाज नहीं आ रही। चलो मैं, हाँ जी, आए तो हाथ धोते हैं। हाँ जी कुसुम जी। दीदी परिक्रमा रोज 400 की है या 1200 की है? परिक्रमा रोज चबूतरे के ऊपर तो 1200 कोस की है, जो चबूतरे अच्छा के साथ जमीन से लगकर आई है ना, वो 400 ठीक, वो कोस की बताई है। और मैं कंफर्म कल बता दूंगी, 400 कोस की मेरे को ध्यान आ नहीं रहा है। आपका ठीक होगा दीदी, मुझे 1200 के वही ऊपर है ना, वो याद 1200 है। ऊपर के ऊपर वाली। और जो ये घाट है, इनसे भी एक एक भौम नीचे तक सीढ़ियां गई हैं। नहीं नहीं, तले तक वर्णन तो नहीं आया। ठीक, वर्णन उसमें आता है होश कोसर में, यहाँ वर्णन नहीं आया कि तले तक सीढ़ियां गई है। उसी का इमेजिन कर रही थी मैं। नहीं, उसका वर्णन नहीं आया, पर हो जा भी सकते हैं, वर्णन नहीं आया पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर सुंदर साथ। सुंदर सा